नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे मंगल ग्रह के बारे में, मार्स के बारे में। मार्स आपकी कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है 1 से लेकर 12 तक, तो दोस्तों उसके क्या प्रभाव होंगे। मंगल जहाँ पर भी बैठा है आपको सिर्फ उससे तीसरा खाना देखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको दोस्तों बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मंगल आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो मंगल फर्स्ट हाउस दैट मीन्स कि सेकंड और थर्ड थर्ड हाउस जो है वो उससे तीसरा घर माना जाएगा। अगर मान लीजिए 7वें भाव में बैठे हैं मंगल, तो 7, 8 और 9वां घर, क्योंकि जिस भाव में वो हैं उसको फर्स्ट हाउस आपको गिनना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए कि मंगल जहाँ पर भी बैठे हैं उससे तीसरा खाना कौन सा बनता है, उसके बारे में दोस्तों बात होगी। और मंगल क्या प्रभाव देगा इसके बारे में भी दोस्तों आज बात करेंगे। मंगल जैसे कि दोस्तों जानते हैं कि हमारी बॉडी में हमारा ब्लड है। जब भी हमारा दोस्तों खून खौलता है तो हमारी एनर्जी से खौलता है। जब भी हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं एग्रेशन में, तो हमारा खून खौलता है। तो वो क्या है? मंगल। हमारा गुस्सा क्या है? मंगल। हमारी एनर्जी क्या है? मंगल। इट इज़ ऑल मंगल। इसलिए आपने कई रील्स में भी देखा होगा, जहाँ पर भी मंगल बैठते हैं उस इंसान की, उस जातक की उसी भाव में एनर्जी जाती है। विच इज़ करेक्ट। इसमें कुछ गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है कि जिस भाव में मंगल होंगे एनर्जी उसी में जाएगी, कलेश भी उसी में होंगे और एनर्जी अच्छी होगी तो उसके फल भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन एक कहावत जो आपने उसमें भी देखा होगा पिक्चर में, थंबनेल में, कि गर्मी खाई तो माल बेगाना। कहने का मतलब गर्मी जब भी आपने खाई, जब भी आप गुस्से के प्रभाव में आए, बहुत ज़्यादा आपने कॉन्फ्लिक्ट किया, एग्रेशन की, तो जो है वो माल बेगाना। कहने का मतलब आपका जो धन, आपका जो कमाया हुआ, कमाई हुई वेल्थ और जो भी है नुकसान जो है वो हमेशा आप ही का होगा। इसीलिए कहते हैं मंगल को कायम करने के लिए गुस्सा शांत करें, बहुत ज़रूरी है। इसी के चलते हुए दोस्तों आज सारे घरों की जो है प्रत्येक घर की बात होगी। चलिए, सिर्फ अपना चार्ट देख लो, उसमें देख लो मार्स कहाँ लिखा है, मंगल कहाँ बैठे हैं। भले ही वो कंबस्ट हैं, रेट्रो जो भी हैं, लेकिन आप ये बस देख लो कि वो बैठे कहाँ हैं और उससे तीसरा घर जैसे मैंने बताया कौन सा बनता है। चलिए, सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे लगन के मंगल की। लगन का मंगल दोस्तों बहुत शुभ माना जाता है, और जब भी अपनी राशियों में आता है, मंगल की राशियां 1 और 8 या उच्च हो जाए, 10 नंबर राशि में आ जाए कैप्रिकॉर्न में, तो दोस्तों मंगल बहुत ही उम्दा रिजल्ट जो है वो देता है। ऐसे लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली फिट पाए गए हैं। जितने भी बॉलीवुड में आप अक्षय कुमार ये सब एक्टर्स देखते हैं, इनके लगन पर ही, इनके केंद्र में ही जो है वो मंगल अपनी राशियों में, अच्छी राशियों में बैठे हैं। इवन सलमान खान। तो ऐसी कुंडलियाँ जो होती हैं उसमें ये दर्शाता है कि फिजिकली फिट जो होंगे डेफिनेटली ये लोग, और अपने फिजिकल फिटनेस को एंड तक, ओल्ड एज तक भी जो है वो मेंटेन करके रखते हैं फर्स्ट हाउस के मंगल वाले। अब दोस्तों ये रोचक नामक योग भी यहाँ बनता है जब मंगल अपने राशियों में हो या एग्जॉल्टेड राशि में हो। चलिए, जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में आएगा तो दोस्तों ये इंसान बहुत ही ज़्यादा करेजियस होगा। जैसे मैंने अब आपको बताया, ये कायर नहीं होगा। हाँ, अगर नीच हो तो फिर चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन पाप प्रभाव में नहीं है तो ये जातक बहुत ही करेजियस, बहुत ही हिम्मती, आगे आने वाला, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने वाला और पीछे कभी नहीं हटेगा। जो भी इसके परिस्थिति सामने आ जाए, इसको चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना अच्छा लगता है और पीछे कभी नहीं हटता। ये ऐसे जातक की खूबी देखी गई है मंगल फर्स्ट हाउस वालों की, दैट दे आर नॉट कावर्ड, हार्ड वर्कर्स, झोंक देंगे अपने आप को, जी जान लगा देंगे, लेकिन अपना टास्क अचीव करना है कैसे भी करके, चाहे फ्रेंड्स की मदद लेनी पड़े ना लेनी पड़े, लेकिन अपने काम को दोस्तों ये बखूबी जो है वो निभाते हैं फर्स्ट हाउस मंगल वाले। लव्स कंपटीशन। कंपटीशन का इनको बहुत ही ज़्यादा जो है कि नहीं, मुझे ये भी हासिल करना है, मुझे वो भी हासिल करना है, मुझे ये क्विज जीतना है, ये कंपटीशन जीतना है, मुझे ही जीतना है, मैं अगले को जीतने नहीं दूंगा। अब फर्स्ट हाउस से दोस्तों तीसरा भाव बनता है, तीसरा ही भाव, ठीक है, थर्ड हाउस ही बनता है फर्स्ट हाउस से थर्ड हाउस, तो जहाँ मंगल प्लेस्ड है। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि पराक्रम का भाव है, हार्डवर्क का भाव है। जैसे मैंने बता दिया, हार्डवर्क से ही जो है वो अपना फेम, क्योंकि फेम इज़ फर्स्ट हाउस एंड हार्डवर्क इज़ थर्ड हाउस, तो जो भी फेम कमाएगा अपने हार्डवर्क से कमाएगा, अपनी रेपुटेशन जो बनाएगा अपने हार्डवर्क से बनाएगा। हार्डवर्क करता रहेगा तो फेम मिलता जाएगा, जहाँ हार्डवर्क रुकेगा फेम भी रुक जाएगा। कहने का मतलब
कि इसको निरंतर जो है हार्डवर्क करते रहना चाहिए, जिनके भी फर्स्ट हाउस में मंगल होता है। उसके बाद जो भी चीज़ इसके मुंह से बाहर निकलेगी वो ज़रूर सच होगी। कहने का मतलब, अगर इसने किसी को श्राप दे दिया वो अगले इंसान को लग भी जाएगा। अगर ये उसको ब्लेस कर दे तो उसके लिए ब्लेसिंग का रूप जो है वो होगा कि जो अच्छा बोलेगा उसको वो अच्छा लगेगा। तो ऐसी इसको कहा जाता है कि मंगल फर्स्ट हाउस वाले को कभी भी प्रताड़ित ना करो, पीड़ित ना करो, या किसी भी कारण से इसको भड़काओ, प्रोवोक मत करो। ऐसा इनके लिए बोला जाता है कि बहुत अच्छी आत्मा ये होती हैं। थर्ड हाउस के साथ जब भी मंगल फर्स्ट हाउस में आएगा, और थर्ड हाउस दोस्तों पराक्रम का है, तो ये देखा जाता है कि जितनी इसकी बॉडी अलाउ करती है, कभी कभी उससे ज़्यादा काम जो है वो कर देता है, क्योंकि मंगल लगन का दोस्तों पूरी एनर्जी वाला इंसान होगा, और थर्ड हाउस ऊपर से हार्ड वर्क, तो इतनी एनर्जी जो है अपने आप में झोंक देता है, जितनी की बॉडी भी जो है वो अलाउ नहीं करती। लेकिन होता क्या है, मान लीजिए 15-20 साल इसने खूब सारी मेहनत करी, तो कुछ टाइम ऐसा आएगा जब ये कमा लेगा, उसके बाद जो वो गैप आएगा, उसके बाद जो इसका कमाया हुआ धन है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसकी तबीयत के ऊपर। कहने का मतलब कि जो चीज़ें इसने इग्नोर करी थी अपनी बॉडी में, कि यार कोई नहीं, काम पहले, एनर्जी लगा लूँ, बाद में देखी जाएगी हेल्थ, ये वो, हेल्थ को इग्नोर करता गया ये 15-20 साल। तो हुआ क्या, जब वो टाइम निकल गया, जब ये थोड़ी ओल्ड स्टेज में पहुंचता है या 40+ होता है, तो इसको पता लगता है यार मैंने तो मेहनत करी, शरीर पे तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब जो है बॉडी इससे मांगेगी खर्चा, जो कि इसकी डिजीज़ पे लगेगा, क्योंकि छोटी मोटी बहुत मेजर प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स पे अब ये पैसा जो है जो आपने कमाया था मेहनत से वो लगता जाएगा। लेकिन ओल्ड एज में आपको घबराना नहीं है, ओल्ड एज में मोस्टली दवाइयाँ लग ही जाती हैं, तो आपको इतनी चिंता जो है वो नहीं करनी है कभी भी दोस्तों। अब देखो, थर्ड हाउस किस चीज़ का है, थर्ड हाउस आपकी सिबलिंग्स का है, खासकर यंगर सिबलिंग्स का है। ऑन एन एवरेज आप सिबलिंग्स का ही मान के चलो, तो सिबलिंग से फालतू की जो पॉइंटलेस, जिसे बोलते हैं पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आपको नहीं करने हैं, नहीं तो वही सिबलिंग जो है आपके बुरे वक्त का कारण भी जो है वो बन सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात वही आ गई दोस्तों, गर्मी खाई माल बेगाना, तो माल कोई और ले जाएगा, गर्मी आपके अंदर वो सिर्फ गर्मी ही रह जाएगी, गुस्सा ही रह जाएगा। तो पॉइंटलेस कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अपने अवॉइड करो। जब भी आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको कोशिश करके गुस्से से मत सुलझाओ, अपनी पेशेंस, लगन का मंगल गुस्सा होगा, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन अपनी पेशेंस से काम डाउन, मेडिटेट कर लो, योगा कर लो, कुछ कर लो, जैसे पाठ कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अपना जब गुस्सा शांत होगा फिर रिएक्ट करना। गुस्से में अगर रिएक्ट किया होगा तो वो गुस्से का रिएक्ट जो है अगला इंसान बात पकड़ लेगा, और आपकी जो है वो हानि होगी, और वही बात माल बेगाना। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके दोस्त यार जो हैं वो आएंगे आपके दुश्मन के रूप में, दुश्मन के रूप में आएंगे, और आपको समझ नहीं लगेगा कि ये दोस्त हैं या दुश्मन है, लेकिन वो दुश्मनी जो है आपसे निभाना चाहेंगे, लेकिन आपको शो जो है वो नहीं होने देगा, आपको पता नहीं लगने देंगे कि हम दुश्मन हैं। तो कहने का मतलब अंदर से वो आपका बुरा चाहते हैं, तो आपको अपने दोस्तों से जो है वो बचना है, ठीक है। उनकी नोटिस करो, उनकी उनकी मधुर वाणी को नोटिस करो, वो इतने मीठे क्यों हो रहे हैं। कभी भी आपके साथ कोई मीठा होता है, लगन के मंगल वालों के लिए ये बात है, तो उनका ध्यान रखो, ये इतने मीठे क्यों हो रहे हैं। जो भी इतना मीठा आपके साथ हो रहा है, हमेशा वही उसी के दिल में जो है वो खोट रहेगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दे विल डेफिनेटली मिस यूज़ यू, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रिगार्ड, ठीक है। घर पर चोरी होने का डर है, दुकान पर चोरी होने का डर है, तो अपने वैल्यूएबल्स जो हैं वो बैंक में ही या लॉकर में ही रखें। बहुत ज़्यादा कैश घर पे ना रखें, या गोल्ड घर पर, या बहुत ज़्यादा कैश जो है अपने गले में, दुकान की, फैक्ट्री की, जहाँ जहाँ पर भी आप होते हैं वहाँ मत रखें, ठीक है। इस चीज़ की आपको हिदायत है। चलिए अब बात करेंगे सेकंड हाउस मार्स की, जिनके मंगल जो है वो दूसरे भाव में है। तो इनसे तीसरा भाव कौन सा बना, 2, 3 और चौथा भाव, ठीक है। चौथा भाव बना मंगल से तीसरा भाव, तो कहने का मतलब ये खाना किस चीज़ का है, ये खाना है लग्जरीज का, माता के सुख का, व्हीकल्स का, वाहनों के सुख का, मातृभूमि का,
भूमि से सुख, प्रॉपर्टी, लैंड इत्यादि से सुख का खाना है चौथा भाव। तो दूसरे भाव के मंगल के बेसिक ट्रेड्स क्या हैं कि वो क्या है, इसके आगे ना वो ब्लिंकर्स लगे हैं। ब्लिंकर्स कहने का मतलब ना ये इधर देख पा रहा है ना ये इधर देख पा रहा है, ही इज़ ओनली फोकस्ड ऑन हिज एम। घोड़े को सिर्फ सामने दिखता है, वो इधर नहीं देखता कि मुझसे आगे कौन निकल रहा है, मुझसे पीछे कौन निकल रहा है। उसको होता है कि मैंने कैसे पहुंचना है अपने गोल पर। तो ऐसे लोग देखे जाते हैं अपने वर्क प्लेस पे कि इनको सिर्फ ये पता है मैंने अपना गोल कैसे अचीव करना है, मैंने अपनी टारगेट को कैसे जो है वो पाना है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर दीज पीपल। बैठेगा नहीं जब तक टास्क अचीव कर नहीं लेता या लेती, तब तक ये चैन से नहीं बैठते, बिकॉज इनको पता है कि अगर मैं बैठ गया तो ये काम कोई और ले जाएगा या ये काम मुझसे बाद में नहीं होगा। सो इनसे जो भी काम करवाना हो किसी ने, तो ये भी याद रखो कि इनसे एक ही बार में करवा लो। रुकावट आ गई तो वो काम नहीं होगा, वो या वो होगा ही नहीं, या वो बहुत लंबा पेंडिंग जो है वो चले जाएगा। अब दूसरा खाना सातवीं सात आपकी स्पीच का भी है। तो जनरली अगर मंगल यहाँ पर हो तो आपकी स्पीच का एक लहजे का इम्पैक्ट होगा, आपकी स्पीच के बोलने का एक इम्पैक्ट होगा कि इम्प्रेशन होगा कि आपको सुनेंगे लोग, और सुनेंगे भी ऐसे कि ध्यान से सुनेंगे कि ये वाकई में कुछ इंसान जो है अच्छा बोल रहा है। अब मान लीजिए कोई भी है, स्टैंड अप कॉमेडी कपिल शर्मा की बात कर लो, तो एक इम्पैक्ट है उसके बोलने में, चाहे वो कॉमेडी करते हैं या जो भी करते हैं। तो नॉट नेसेसरली आप कॉमेडी की ही मैं बात करूं तो कोई भी रिलीजियस प्रीचर्स देख लो जो प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं, तो हम कैसे उनको सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है। तो ऐसे ही लोग ये होते हैं जिनका मंगल सेकंड हाउस में होता है कि जब भी बोलेंगे, चाहे फैमिली मेम्बर्स हों, चाहे सोसाइटी, चाहे नेबर्स हों, तो सुनेंगे बहुत ध्यान से, बिकॉज वो इम्प्रेस होंगे आपकी स्पीच से, चाहे आप फ़ोन पे ही बात करें। तो ये भी इसमें चीज़ देखी गई है। अब अगर तो एफ्लिक्टेड नहीं है तो तीसरा भाव है चौथा भाव। तो कहने का मतलब लग्जरी इनको प्राप्त ज़रूर होगी। अगर ये मंगल पीड़ित नहीं है, इनको सब प्राप्त होगा, और वेल्थ से कभी नहीं जाएंगे। पैसा हमेशा इनके पास ज़रूर होगा, चाहे वो घर में हो, लॉकर में हो, कहीं पर भी हो, एफडी हो, जो भी है, पैसा ज़रूर इनके पास। वेल्थ की कमी जो है वो नहीं आएगी। इमेंस वेल्थ जो है इनके पास होती है। एनर्जी कहाँ जाती है? फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स। डिज़ायर्स तो इन हर इंसान के ख़त्म नहीं होते। और चौथा भाव है ही किस चीज़ का? सुख का, सुखों का। हालांकि 11वां भाव जो है वो मन की इच्छाओं का है, लेकिन जो चौथा भाव है वो सुख का भाव है। तो सुख ढूंढता है वेल्थ में। सुख इज फोर्थ हाउस, मन, मन का सुख। और दूसरा भाव क्या है? वेल्थ। तो सुख और वेल्थ का कनेक्शन, सुख किस में मिलेगा? वेल्थ में। एनर्जी किस में झोंकेगा? इन दोनों को पाने के लिए, वेल्थ के सुख को पाने के लिए। तो बड़ी अच्छी चीज़ ये दोस्तों देखी जाती है इसमें। ओके, लेकिन अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें, सिर्फ गुस्से से कुछ नहीं होगा। जितनी देर तक अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे आगे बढ़ नहीं पाओगे। सो यूज़ योर ब्रेन ऑल्सो, ठीक है। अब चौथा खाना, योर मदर। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर कि आप अपनी टोन का खाना दूसरा। और अगर पाप प्रभाव में हुआ तो बिटर टोन होगी, तो माता से, चौथा भाव माता का, तो माता से रिलेशन खराब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ कड़वी टोन की माता से, तो माता के सुख की कमी जो है वो आपको ज़रूर आएगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। डोंट यूज़ योर बिटर टोन विद योर मदर। ओके, चलिए, बी केयरफुल वाइल। अब चौथा भाव है लैंड का, व्हीकल्स का। तो दूसरे भाव में अगर आपके मंगल पीड़ित हो रहे हैं, खासकर बुध और केतु के साथ युति में है, तो कुछ डिसीजन जो हैं वो जल्दबाजी में लिए जाते हैं। तो कभी भी वाहन खरीदने वक्त या प्रॉपर्टी या घर खरीदने वक्त एक्सपर्ट की सलाह लो। मैं ये नहीं कहता फैमिली वालों की सलाह लो या 10-15 लोगों की सलाह ले लो, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह, अच्छे एक्सपर्ट की सलाह लेकर जो है वो काम करो। चाहे 2-3 एक्सपर्ट की सलाह ले लो, लेकिन लो एक्सपर्ट की, जिसका वो काम है। व्हीकल्स का काम है तो उन्हीं से सलाह लो, प्रॉपर्टी का काम है उन्हीं से सलाह लो। अनडिसाइसिव जो है वो आपको नहीं होना, नहीं तो नैया आपकी यहाँ पर डूब जाएगी इन दोनों कारणों के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पैसा अटक भी सकता है, गलत प्रॉपर्टी ले ली, झगड़े वाली ले ली, 50 लाख फंस गया उधर ही, या जो भी अमाउंट है वो फंस गई, तो अब आपका हाथ टाइट हो गया। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है।
चौथा भाव आपको स्ट्रेस भी देता है क्योंकि मन का भाव है, तो कहीं ये भी पीड़ित होता है या कुछ भी एफ्लिक्शन में है, तो दोस्तों ये भी देखा जाता है कि मन अशांत रहेगा। तो मन अशांत रहेगा, डिप्रेशन रह सकती है, या अनवांटेड स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस भी चौथे भाव से देखते हैं, तो स्ट्रेस जो है वो रह सकता है। तो वो स्ट्रेस रहेगा तो मंगल क्या करेगा, मंगल की प्रॉब्लम्स आएंगी। मंगल की प्रॉब्लम ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स कौन सी हुई, खून से रिलेटेड बीपी, पल्स, बवासीर, ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। सबसे टॉप पर है बीपी की प्रॉब्लम, बीपी लो या हाई, हाई ज़्यादातर देखा जाता है, तो हाई बीपी की प्रॉब्लम आ सकती हैं। सो व्हाट इज़ द रेमेडी, टेक इनफ स्लीप, जितनी नींद ले सकते हैं। 8 बजे उठते हैं कोई बात नहीं, 9 बजे उठ जाओ, 9 बजे उठते हैं 10 बजे उठ जाओ भाई, कोई बात नहीं, कोई कुछ बोलता है बोलने दो, बट अपनी नींद पूरी लो। नींद पूरी नहीं होगी तो डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा मन में ख्याल और डिसीजन प्रॉपरली फोकस करके ले नहीं पाओगे, ठीक है। नींद ज़रूर अपनी पूरी लो, ठीक है, 8-9 घंटे की अच्छी नींद लो, ठीक है। और अपने घर के बाहर जो है अच्छे बगीचा, फूल, ये वो सब चीज़ें अच्छे से होनी चाहिए, इंस्टॉल कर लो, फ्लावर्स इंस्टॉल करो, फ्रेश फ्लावर्स रखो, पानी दो गमलों को, ये आपको मन जो है आपका शांत इसमें रहेगा, ठीक है। और अपनी जो वाणी है, जैसे मैंने बताया, थोड़ा कंट्रोल में रखो, नहीं तो वाहन, वाणी वाहन, चौथा भाव वाहन, वाहन चलाते वक्त कभी किसी से कोई गाड़ी लग गई थोड़ी बहुत, तो वो क्या हो गया, बाहर निकल के आपने गुस्सा कर दिया, उसने गाली निकाल दी, बात इतनी बढ़ गई कि हथियार आपने तान दिए एक दूसरे के ऊपर, तो वो बहुत ज़्यादा पर्चे हो गए, एफआईआर। तो ये सब चीज़ों से आपको बचना है, नहीं तो रोड रेज के मामले, वाहन से रिलेटेड कोई एक्सीडेंट, गुस्से के कारण ओवर स्पीड कर दी या रेस लगा, कुछ ऐसा सिचुएशन हो जाती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे तीसरे के मंगल की। थर्ड हाउस में जब भी मंगल होगा तो दोस्तों इससे तीसरा खाना कौन सा बना, 3 में मंगल, 4 और 5वां घर जो है, फिफ्थ हाउस जो है वो थर्ड हाउस बना मंगल से। तो दोस्तों मंगल जब आएगा थर्ड हाउस में, तो दोस्तों ये देखा जाता है, अब यहाँ पर भी अच्छी प्लेसमेंट है, मंगल की बहुत टॉप पोजीशन है, अगर पीड़ित नहीं है ऐसा इंसान। अब मंगल क्या है ही एनर्जी, तीसरा भाव क्या है ही हार्डवर्क का, तो अपनी सारी एनर्जी हार्ड वर्क करते करते लगा देगा और उसी के थ्रू जो है फिफ्थ हाउस के बेनिफिट्स ले जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा करेजियस, बहुत ज़्यादा हिम्मती, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, काम कह दो चुटकी मारते दौड़ के करके आएगा, कि इतनी एनर्जी जो है थर्ड हाउस में मंगल अगर एफ्लिक्टेड नहीं है तो इसमें होती है। और कॉन्फिडेंस ऐसा कि एक बार बात बोल दी तो पीछे नहीं हटेगा, चाहे उसको कवर अप कर ले या जो भी है, लेकिन पीछे नहीं हटना, यार ये बात मेरे मुंह से निकल गई है, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बोल दिया मतलब बोल दिया, यही बात है। चाहे आप इसको घुमा लो फिरा लो या मुझे चुप कराने की कोशिश कर लो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, यही है बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको। तो पैसा कमाएगा, वेल्थ कमाएगा अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, जैसे मैंने आपको बताया कि हार्डवर्क करने से, पीछे चैलेंजेस एक्सेप्ट करने से ये पीछे जो है वो नहीं हटता। और ऐसा इंसान ये भी है कि देखो, फिफ्थ हाउस हमारे रिश्तों का है, रिश्तों में हमारी कैसी उनके साथ नेचर है, तो ये क्या करता है थर्ड हाउस मंगल वाला, मैं ऑपोजिट सेक्स की भी बात नहीं करता, ओवरऑल अगर बात करें तो इंसान देखकर बात करेगा, कि जैसा इंसान उसके सामने आया है, मीठे से मीठा, कड़वे से कड़वा, और बहुत ज़्यादा अगर इसके ऊपर हावी होने वाला होगा तो उसके सामने टोन नीचे भी कर लेगा, कि इसको पता है इससे मेरी हानि हो सकती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट ऑफ सच पीपल, जो थर्ड हाउस में जिनके मंगल है, कि अपने सामने वाले इंसान को देखकर अपनी टोन जो है वो बात करने की बदल देते हैं, गुड क्वालिटी। बहुत ज़्यादा मित्र बनाने से परहेज़ करें, और ख़ासकर अगर ऑपोजिट सेक्स के भी हैं उसमें तो परहेज़ करें, बिकॉज़ उनसे जो है आपको एक बार लाइफ में धोखा मिल सकता है, ठीक है। एंड अपने, अगर जो मेरे भाई या बहन पॉलिटिक्स में हैं तो उसमें उनको अच्छी सक्सेस मिलेगी। फिफ्थ हाउस से हम ये भी देखते हैं, और पराक्रम का भाव थर्ड हाउस, एंड वर्क प्लेस पे भी जो है आप अच्छा करेंगे, अब जहाँ पर भी आप काम करते हैं, चाहे जॉब में हैं, प्रोफेशन में हैं, बिजनेस में हैं, जहाँ पर भी हैं वहाँ पर अच्छा जो है आप काम करेंगे। और गवर्नमेंट जॉब वाले भी जो है उनको भी सक्सेस मिलेगा, एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी लगाते हैं अपनी ऊंचाइयाँ जो है वो हासिल करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा अगर फ्रेंड्स हो जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा झगड़े भी हो जाएंगे,
मैंने आपको बताया अगर उसमें ऑपोजिट सेक्स भी इंक्लूड हो गए तो फिर क्या है, उनको लेकर कोई झगड़े हो सकते हैं, तूने ये क्यों बोला, तूने ये बोला कैसे। तो टू मैनी फाइट्स, टू मैनी क्वारल्स, टू मैनी ये चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स। तो उसमें नुकसान क्या है आपका होगा, बिकॉज यू आर वेरी अग्रेसिव। तो इस चीज़ में आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें पुलिस केस तक जो है वो ना पहुंच जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लॉयल रहें रिलेशंस में, रिलेशंस का भाव है लॉयल रहें, और लॉयल ऐसे रहें कि आपको हद पता होनी चाहिए कि इस हद तक मुझे लॉयल रहना है। अगर उससे ज़्यादा लॉयल हो गए तो सामने वाला जो है वो लॉयल्टी नहीं दिखाएगा, वो आपका फ़ायदा उठाएगा। सो बी लॉयल बट टू अ सर्टन एक्सटेंट, नॉट एक्सीड दैट एक्सटेंट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो कि बहुत ओवर भूले मत हो जाओ, ओवर सीधे मत हो जाओ, ठीक है। लॉयल्टी इज़ गुड बट ओवर लॉयल्टी या एक्स्ट्रा लॉयल्टी इज़ ऑल्सो बैड, ठीक है। एंड लव रिलेशंस का खाना है तो थर्ड हाउस में जब भी मंगल होगा, फिफ्थ हाउस आपके ऑपोजिट सेक्स और लव रिलेशंस को देखते हैं, तो एनर्जी क्या है बहुत ज़्यादा इसमें झोंक देते हैं। कि होता क्या है कि ये लोग कभी मॉल में गए तो इनका पार्टनर लड़का हो या लड़की हो तो इधर देख रहा है, तो वो देखना स्टार्ट हो जाएगा कि किसको देख रहा है, किसको देख रही है। फिर अगर कोई इनकी तरफ देख रहा है तो उसको हो जाएगा कि ये तेरी तरफ क्यों देख रहा है, या उससे जाकर झगड़ना भी स्टार्ट कर देगा। या ये अगर अपना मोबाइल देख रहे हैं, इनका पार्टनर लड़का है या लड़की, तो उसको डाउट होगा कि ये किससे बात कर रहा है, किससे बात कर रही है। तो ये चीज़ जो है इनमें काफ़ी देखी गई है, ओवर पोजेशन जिसे हम बोलते हैं, ओवर पोजेसिवनेस। ये चीज़ इनमें दोस्तों पाई गई है, तो ये चीज़ आपको कंट्रोल करनी है, नहीं तो डाउटिंग एवरीवन वोंट लीड टू अ हेल्दी रिलेशन, ठीक है, हेल्दी लव रिलेशन। तो इट विल ट्राई टू हैम्पर दिस फिफ्थ हाउस क्वालिटी जो लव रिलेशंस की है। तो इसमें जो है दिक्कतें आपको बन सकती हैं, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नाउ एक चीज़ मैंने, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, आप अगर नहीं करते होंगे तो मना कर देना, अगर रिलेट करते होंगे तो उसमें कमेंट में लिख देना। 80% मेरी स्टडी में ये आया है, जिनके 80% कह रहा हूँ, 100% नहीं कह रहा हूँ, थर्ड हाउस में जिनके भी मंगल होंगे, इनका एक भाई भी होगा, इनकी एक बहन भी होगा, ये 3 भाई बहन होते हैं कम से कम। अगर ये चीज़ सही है तो आप लिख देना, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस 20% श्रेणी में आते हैं, 80% में आप नहीं आते हैं। चलिए ये हो गई एक बात। उसके बाद जब भी मंगल 3 में है तो कभी कभी इनकी सोच क्या बन जाती है, खाओ पियो और ऐश करो, ज़िंदगी गई भाड़ में, कोई बात नहीं, क्या सेविंग, क्या ये क्या वो। तो अगर ये प्रवृत्ति आपकी हो जाती है, कावर्डनेस में आप में आ जाती है, और खाओ पियो ड्रिंक करो, मौज मस्ती करो, अय्याशी करो, और यही ज़िंदगी है, कोई जिम्मेदारी कोई कुछ नहीं। क्योंकि जब मंगल तीसरे में पीड़ित होता है, ये मेरे किसी रिलेशन में ही है, तो उसमें दोस्तों ये देखा जाता है कि ये जिम्मेवारी उठाने वाला इंसान नहीं होगा। फिर ये सिर्फ इसका मकसद ज़िंदगी का ये है कि 2 पैग लगाए, ये खाया और सो गए, और चलो यही ज़िंदगी है। लेकिन ऊपर से साधु बनने का नाटक करता है। तो ये चीज़ें दोस्तों देखी जाती हैं, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे फोर्थ हाउस की। चौथे हाउस में दोस्तों मंगल, अब यहाँ बड़ा एक ट्विस्ट है। मंगल चौथे भाव में दोस्तों, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से कौन सी राशि बन गई, कर्क। कर्क में मंगल नीच होते हैं, एक तो मांगलिक हो गया, ऊपर से यहाँ पर नीच हो गए, तो ये माना जाता है कि मंगल जो है वो बुरे प्रभाव देंगे। आई कम ऑन दैट पॉइंट। चौथे हाउस में मंगल है तो थर्ड हाउस का कौन सा बन गया, 4 5 6, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का बन गया, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया चौथे में दोस्तों मंगल आते हैं तो ये देखा जाता है कि घर में क्लेश बहुत करता है। लेकिन ये भी पॉइंट दोस्तों एक्यूरेट नहीं है, ये आपने बहुत रील्स में देखी होगी, चौथे घर का मंगल मांगलिक घर में क्लेश करेगा, फैमिली में क्लेश करेगा। ये 100% दोस्तों सही नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें और भी देखनी पड़ती हैं। कोई अच्छी दृष्टि पड़ जाए, जुपिटर की पड़ जाए, जुपिटर साथ नहीं, जुपिटर की दृष्टि पड़ जाए तो भी जो है यहाँ पर अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर में ये कलेश ही करता फिरेगा, ऐसा जो है वो बिल्कुल सटीक जो है वो नहीं है। जो मेरे भाई या बहन फोर्थ हाउस में मंगल है, और दोस्तों गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि छठा भाव जॉब का और सरकारी बेनिफिट्स इनको अच्छे होंगे। और अगर ये पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिक्स में जाता है, पॉलिटिशियन बनता है, सीट के लिए खड़ा होता है, तो वो इसके लिए बहुत लाभदायक होगा, इसको बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेस मिलेगा। अगर ये ट्राई करना चाहे ये कर सकता है। और जैसे मैंने बताया छठा भाव जॉब का है, तो एनर्जी इसकी जॉब में लगेगी,
और अच्छी एनर्जी लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी लगेगी, बुरी एनर्जी नहीं लगेगी। तो जॉब्स में जो है वो काफ़ी राइज करता दिखाई देता है जिनके चौथे घर में मंगल होता है। अगर वो जाना चाहे तो वो जा सकता है, ठीक है। और बाकी मैंने बताया सरकारी बेनिफिट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। छठे भाव से देखते हैं तो गवर्नमेंट जॉब या सरकारी टेंडर्स या सरकारी कुछ भी बेनिफिट जो है इनको मिल सकता है। और अपने डॉक्यूमेंट्स अगर आप सही रखते हैं सरकारी, तो कोई इशू, लीगल नोटिस कोई ऐसा जो है वो नहीं आता है अगर पाप प्रभाव में ना हो, ठीक है। उसके बाद चौथे भाव में मंगल हो तो इसको बोला जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेता, जो कि गलत है। परिस्थितियां मैटर करेंगी, दशाएं मैटर करेंगी। ये ऐसा इंसान है, इससे बढ़िया रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा नहीं सकता कोई। ये 4 दिन का काम एक दिन में कर सकता है। ये कई मैंने ये चीज़ पर्सनली देखी है, तभी मैं आपसे ये चीज़ बात कर रहा हूँ कि जो हम रील्स में देखते हैं वो सत्य नहीं है, वो सच नहीं है। हम देखते हैं रील्स में कि इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दो तो ये कलेश करता है या भाग जाता है, कायर है। ऐसा नहीं है दोस्तों। चौथे घर के मंगल वाले तो एनर्जी वो ऐसी झोंकेंगे कि मैंने आपको बताया 4 दिन का काम एक दिन में कर लेंगे, कि नहीं मैंने ये टारगेट करना है, मेरे को खाना पीना गया भाड़ में, ये ऐसा इंसान है। लेकिन इसके बारे में थोड़ी बदनामी जो है वो पता नहीं क्यों चौथे घर को के मंगल को इतना बदनाम किया, बट इट इज़ नॉट द ट्रूथ। एक चीज़ का ध्यान रखें कि अपना बहुत ज़्यादा लोगों को एडवाइस ना देते फिरें, और बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस लोगों के काम में टांग मत अड़ाएं। एंड लोग जो कर रहे हैं, यू फोकस ऑन योर वर्क, डोंट इन्वॉल्व इन अदर्स बिजनेस। ये आपके लिए चौथे घर के मंगल के लिए एक हिदायत है, ठीक है। जब भी घर पे कोई गेस्ट आए, जब भी घर पे कोई मेहमान आए, या आपको कोई बाहर आपका जीजा या कोई भी ऐसा रिश्ता मिले जो आप जिससे थोड़ा शाय है, तो उनकी सेवा ज़रूर करें। नहीं आपको चाय पिए बगैर नहीं जाने दूंगा, नहीं आपको मीठा खाए बगैर नहीं जाने दूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा। ये प्रवृत्ति रखें ताकि अगला इंसान जो है, खासकर जो गेस्ट आपके घर में आए हैं, उसको दोस्तों पूरी इज्जत दें। ये ना करें कि उसको लगे कि नहीं यार इससे ज़्यादा बदतमीज़ इंसान कोई नहीं है, घर पर पहली बार गया, ना पानी पूछा ना वो। तो ऐसा नहीं है, ऐसी नेचर नहीं आपको रखनी है। हमेशा जो है अच्छी केयर करें। गेस्ट घर पर आया है तो उसको कुछ ना कुछ पूछें कि नहीं मैं आपको ऐसे खाली मतलब ऐसे नहीं जाने दूंगा, आप पानी पीकर नहीं जा सकते, आपको कुछ खाना पड़ेगा। तो ऐसी नेचर जो है अपने अंदर लेके आए। सर्व इन अ प्रॉपर मैनर, देयर इज़ अ प्रॉपर मैनर टू सर्व, ठीक है। अच्छे होस्ट बने। इस चाहे वो आपका दुश्मन भी है, बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपका आ गया, फिर भी नेचर में ये चीज़ अपने बिठा लें कि ऐसे इज्जत जो है आपको देनी है, ठीक है। अब 28वां साल पीक माना गया है, मंगल की आयु मानी गई है, तो बोला जाता है कि 27 साल के बाद अगर आप शादी करते हैं तो वो शादी आपको शुभ होगी। लेकिन कुछ केस में ऐसा देखा है कि 27 से पहले की शादियां भी ठीक ठाक रहती हैं। अब और चीज़ें बहुत कुछ देखनी पड़ती हैं, ये इस प्लेसमेंट से शादी हम नहीं डिसाइड कर सकते। लेकिन 24-25 वाली शादियां भी टिक जाती हैं। अब हालांकि किसी और कारण से सेपरेशन लिखी हुई है तो उसमें मंगल बेचारा कुछ नहीं कर सकता है। तो ये देखा जाता है कि 27 के बाद बोला जाता है ज़्यादा बढ़िया शादी होगी। बहुत बड़ी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों की नेचर है बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो। भाई स्ट्रॉन्ग मंगल है, घबराओ मत, ऐसा नहीं है। डट कर सामना करो, और बहुत ज़्यादा पैनिक जो है वो क्रिएट ना कर लो। पैनिक जो आप क्रिएट करोगे वो आपका दुश्मन इसका फ़ायदा उठा जाएगा, या जो आपसे जलते होंगे वो इस चीज़ का स्थिति का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप काम रहो, रिलैक्स्ड रहो, तो फिर जो है वो प्रॉब्लम आएगी और अपने आप निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। इवन द बिग प्रॉब्लम्स विल लीड टू अ डोर ऑफ ऑप्शंस। एक एक दरवाज़ा खुलता है। जब एक प्रॉब्लम आती है तो 2-3 दरवाजे खुल जाते हैं कि आपको पता है कि नहीं यार अब ये दिक्कत आ गई है, कुछ रास्ता नहीं दिख रहा, तो इस रास्ते निकल सकते हैं, ये रास्ता ही मुझे नज़र आ रहा है, तो वो रास्ते पर आप जा सकते हैं जो आपको नज़र आता है। भगवान आपकी आंखें ही उधर घुमा देगा जहाँ जिस रास्ते आपको जाना है। ऐसा नहीं है कि तुक्के से आप चले गए उस रास्ते में। इट इज़ ऑल डन बाय यूनिवर्स, द प्लैनेट्स। सो वो आपको टिल्ट कर देंगे आपकी गर्दन उस तरफ जहाँ आपको जाना है। तो एक रास्ता बंद हो गया तो घबराना मत, प्रॉब्लम आ गई घबराना मत, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आपके नेचर में है, आप ना एक्साइटमेंट के कारण अपने राज, अपने सीक्रेट्स और सारा कुछ स्पिल कर देते हो दूसरे पर्सन को। ये अवॉइड करो।
अवॉइड करो सीक्रेट्स बताने, कोई भी हो। डोंट शेयर योर स्ट्रैटेजीज, खास करके क्या प्लान किया है, मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। जो है अपने मन में रखो, बोलोगे तो पकड़े जाओगे और स्ट्रैटेजीज आपकी पूरी नहीं होंगी। ये बाय लक कह लो या बाय जो जैसे मर्जी कह लो, बट वो पूरी नहीं होंगी। सो कीप योर स्ट्रैटेजीज इन योर माइंड। काम जब कंप्लीट हो जाए तो बताना कि हाँ ये मैं प्रिपेयर कर रहा था। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे आप सोच रहे हो कि मैंने बाहर फॉरेन जाना है, ढिंडोरा मत पीटो कि मैं फॉरेन का ट्राई कर रहा हूँ। जब वीज़ा लग जाए, जाने वाले हो, एयरपोर्ट पर पहुँचो, वहाँ से फ़ोन करो अंदर से कि मैं, हाँ जी मैं अब जा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ अपने माता पिता से ही छुपाओ, उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो आसपास के बुरी नज़र वाले लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है। और ये चीज़ मेरी ध्यान रखना हमेशा। एंड थोड़ा इंजरीज का ध्यान रखो, जब भी बाइक वाइक चलाओ तो भैया हेलमेट वगैरह डालो, गार्ड गूड जो आते हैं, एल्बो गार्ड ये वो सब पहन के चलो। एक्सीडेंट होने का डर है तो ब्लड लॉस हो सकता है, इंजरीज का आपको एक्सीडेंट्स का ध्यान रखना है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली छठा भाव, रोग ऋण, शत्रु और रोग की बात हो गई, एक्सीडेंट इंजरीज की। ऋण की मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, उसमें आपको दोस्तों ये करना है कि लोन आपको अवॉइड करने हैं। लोन आपके रीपेबल जिसे बोलते हैं हम, पेबल जो हैं वो नहीं होंगे। उसके लिए आप टोपी घुमाते फिरोगे, एक लोन चुकाने के लिए दूसरा, दूसरा चुकाने के लिए तीसरा। तो आपको लोन जो है वो मैं हिदायत नहीं दूंगा जिनके चौथे घर का मंगल है, ठीक है। अब बात करेंगे फिफ्थ हाउस की। फिफ्थ हाउस में आपके मंगल बैठे हैं, वेरी गुड पोजीशन। सूर्य की राशि है कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। फिफ्थ में जब आएगा तो दोस्तों इससे थर्ड कौन सा हाउस बनेगा, वो बनेगा सेवन्थ हाउस। सेवन्थ हाउस इज व्हाट, आपके स्पाउस का भाव, आपकी मैरिड लाइफ का भाव है, ठीक है। तो पहले तो फिफ्थ हाउस की बात करें, मंगल जो है वो क्या है, मंगल फिफ्थ हाउस में, व्हाट इज मंगल इन फिफ्थ हाउस, क्या स्पेशल है आप में। बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धि को हम आपकी पंचम भाव से ही देखते हैं। इंटेलिजेंस, क्योंकि ये प्राइमरी एजुकेशन है, तो वहीं से पता लग जाता है कि कितना इंटेलिजेंट बच्चा होने वाला है, कितना नहीं होने वाला। तो दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वेरी इंटेलिजेंट। मतलब कि अगर सही दिशा में बुद्धि इस्तेमाल करें तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो अलग बात है कि बुद्धि की दिशा अगर गलत चीज़ों में हो गई तो फिर तो गलत चीज़ें होंगी, लेकिन अदरवाइज दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल एंड वेरी नॉलेजेबल पीपल। नॉलेज जो है इनको बहुत होती है, और एकदम से लोगों की शक्ल देखकर ताड़ जाते हैं। दे आर सच अ गुड फेस रीडर्स। वो ताड़ जाएंगे, पहचान जाएंगे कि इसके मन में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है, इसकी कहाँ पर बोल रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। इतना भगवान ने जो है इनको दिया है कि दे विल कम टू नो कि इसके मन में अभी खोट चल रही है या सच बोल रहा है। तो इतने जो है इंट्यूटिव पावर कह लो, फेस रीडिंग कह लो, वरदान जो है इनको भगवान का होता है। एंड दे आर वेरी डिसिप्लिन पीपल। नाश्ता स्किप कर देंगे, लेकिन दुकान पर, जॉब पर, कहीं पर भी जाना है भैया टाइम पर जाना है। मैं ये सब, मेरा रोना धोना मैं नहीं करूँगा, खाना वाना मैं नहीं खाऊंगा, मैं निकल रहा हूँ अपने काम पे। सच डिसिप्लिन पीपल। इसी के कारण फैमिली इश्यूज आते हैं इनको, अभी बात करते हैं उनकी। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं होना, अपने एंगर पर कंट्रोल रखें। एंड स्टे काम वेर एवर रिक्वायर्ड, बहुत ज़रूरी है। स्टे काम, शांति शांति से जो है वो काम लें। और बहुत ज़्यादा एग्रेशन, गुस्सा, जैसे थंबनेल बता रहा है, गर्मी खाई तो माल बेगाना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वैसे तो गुड पेशेंस होती है, पेशेंस रखते हैं, धैर्यवान होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं इनको कोई भड़का दे, प्रवोक कर दे, तो गुस्सा इनका वल्केनो की तरह जो है वो फूट जाता है। तो वो जो है वो जंगली स्वभाव जो है वो वाला, गुस्से वाला, वो आपको कंट्रोल करना है, ठीक है। अब देखो शादी हो गई तो हो गई, शादी का भाव है ना सातवां भाव, पंचम से तीसरा भाव शादी, शादी हो गई तो हो गई। अब फॉल्ट्स ढूंढना, वीकनेसेस ढूंढना, मैं सिर्फ स्पाउस की या बिजनेस पार्टनर की बात नहीं कर रहा जिसका खाना है, अदरवाइज भी, क्योंकि फिफ्थ हाउस में है तो आपके रिलेशन सारे, ऑल इन ऑल रिलेशंस को दर्शाता है। तो सब में फॉल्ट्स ढूंढना, सब में कमियां ढूंढना, पिन पॉइंट करना कि यार तू ऐसे ना करा अगर तेरे को ये चीज़ करनी नहीं आती, ऐसा करा अगर वैसे। डोंट पिन पॉइंट, डोंट फाइंड वीकनेसेस, डोंट फाइंड फॉल्ट्स इन एवरी वंस लाइफ, ठीक है। ये आपको कहीं नहीं लेके जाएगी नेचर। अपने पर ध्यान दो, भगवान ने ना सबको अपनी अपनी बुद्धि दी हुई है। तो ना वो आपके हिसाब से चलेंगे, ना आप उनके हिसाब से चलोगे। आपकी बुद्धि आपकी अपनी है, उनको जो दिया भगवान ने वो उनका अपना है। तो यू फोकस ऑन योर वर्क, कि भगवान ने जो आपको दिया उसके मज़े लो,
उसको एंजॉय करो। ये नहीं कि दूसरों को पिन पॉइंट करके उनकी बद्दुआएं या उनके कर्सेस लो, है ना, ये चीज़ आपको नहीं करनी, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, नए दुश्मन पैदा होंगे, ठीक है। वो दुश्मनी ऐसी बड़ी हो सकती है कि वो कोर्ट केस तक भी जा सकती है। सो ये तभी मैं, क्योंकि सातवां भाव जो है वो कोर्ट केस का भी है, जो पंचम से तीसरा भाव है कोर्ट केस कॉन्फ्लिक्ट्स का भाव है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये कलेशों का भी भाव है। जितना अच्छा है उतना बुरी चीज़ों का भी है। कलेश कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो भी सातवें भाव से देखते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये सब करके आप अपने नए नए एनिमीज़ जो है वो पैदा कर रहे हैं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। बच्चे का भाव है फिफ्थ हाउस, तो बच्चे की प्रोग्रेस जो है वो अच्छी होती है, कोई नो डाउट। मंगल जब फिफ्थ में आता है तो बच्चों की प्रोग्रेस जो है वो अच्छी देखी जाती है। लेकिन आपने उसकी प्रोग्रेस में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं करनी। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसकी एजुकेशन या उसकी जैसी भी अपब्रिंगिंग है, यू डोंट हैव टू इंटरफेयर, वो सब होता जाएगा। डोंट पोक योर नोज इन एवरी, जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस जो है आपको उसमें नहीं करनी। और कोई इलीगल एक्टिविटी में अपने आप को, जैसे मैंने बताया कि एनर्जी अच्छे कामों में होगी तो अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर बुरे कामों में पड़ जाओगे तो बुरा रिजल्ट उसका आएगा, ठीक है। जब जायदाद का बंटवारा हो, इनहेरिटेंस का कुछ भी रिलेटेड इश्यूज हो तो स्टे काम। वो तुम्हारा भाई है या आपकी बहन है, तो अगर वो 10-20 लाख उसको ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा मिल रहा है, कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ना करना। नहीं तो कोर्ट केस का खाना है सातवां भाव। कोर्ट केस जो है वो नौबत आ सकती है। वो बिजनेस पार्टनर से भी हो सकती है, वो पार्टनर से भी हो सकती है, वो किसी प्रकार की हो सकती है। तो एक चीज़ का ध्यान रखो कि सहमति रखो और गुस्से में कॉन्फ्लिक्ट में आकर बहस बसाई करते करते वाणी कठोर मत कर लेना, जो अगला बंदा इस चीज़ का और फ़ायदा जो है वो उठा ले। नहीं तो कम अमाउंट से ही गुजारा बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, या हो सकता है वो भी हाथ ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आप जीत जाओगे, कोर्ट केस भी होगा, आप जीत जाओगे। बस अपनी वाणी पर जो है कंट्रोल रखना और पेशेंस रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ही पेशेंस है। कोशिश करो कि सी एरियाज़, जो बीच एरियाज़ हैं, जैसे गोवा हो गया या कोई भी केरला हो गया, ऐसी जगहों पर घूम कर आओ जहाँ पर नदी हैं, रिवर्स हैं, सी हैं, ये सब हैं। तो आपको बॉम्बे जा सकते हो बीचेस एरिया में, तो आपके लिए अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा। मन जो है आपका शांत होगा और आपके लिए लक भी जो है वो फेवर आपको करेगी, ठीक है। जब भी ज़िंदगी में आपको लगे कि मेरा अच्छा टाइम आया और मैंने पैसे कमाए, वो पैसे जो है वो कभी भी उसका दिखावा मत करना, खासकर अपने घर पर, ठीक है। नहीं तो होगा क्या, मैं अब नाम नहीं लूँगा रिश्तों का, आप समझदार हो। मैं किसी रिश्ते का नाम नहीं लूँगा, मैंने सातवें भाव की बात कर दी, मैंने ओवरऑल बात कर दी कि जब भी पैसा आप कमाओ तो वो पैसा के का दिखावा मत करो किसी को भी। वो पैसा अपना खुद ही कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहो, वो आपको पता है। देयर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप वो दिखावा करते हो या घर पर बहुत ज़्यादा कैश रखते हो जो बाकी किसी की नज़र में है, तो फिर भैया आप तैयार रहो कि वो मदद मांगने आएंगे, क्योंकि वो बहुत चालाक लोग हैं और वो आपसे उस पैसे पर नज़र है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसको चट कर जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। बिकॉज उनके पास खुद के पास कुछ करने को है नहीं और आपका पैसा जो है वो उनकी नज़र में आ चुका हुआ है। तो कोशिश करो कि बाहर बाहर से निपटाते जाओ, जो जो कमा रहे हो साथ ही साथ इन्वेस्ट करते जाओ। चाहे सोना खरीद लो, आपको पता है आजकल बहुत इन्वेस्टमेंट है, कैसे भी कर कर रिलेटिव्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनसे थोड़ा जो है वो बच के रहो। नहीं तो अदरवाइज दे विल बेग फॉर इट, दे वोंट बोरो इट, दे विल बेग फॉर इट, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको एक चीज़ बता दूं कि मंगल जिनके फिफ्थ हाउस में होता है उनके जो सूर्य अगर नीच भी हो रहे हो चार्ट में, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, सूर्य नीच भी हो रहे हो कहीं चार्ट में तो वो उच्च के रिजल्ट देंगे। कहीं गलत भाव में बैठ जाएं, 6 8 12 जहाँ मर्जी बैठ जाएं, सूर्य अच्छे प्रभाव ही देंगे आपको, ठीक है। ये भी है। तो गवर्नमेंट जॉब इज़ गुड अपॉर्चुनिटी और हेल्थ में भी कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। सिक्स्थ, ये बात हुई दोस्तों सिक्स्थ हाउस की। अब बात करेंगे सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस में मंगल हो तो दोस्तों, सेवन्थ हाउस में अगर मंगल आपके आए तो ऐसा देखा जाता है कि इससे तीसरा भाव कौन सा है, सात में अगर मंगल हैं तो 8 9, सातवें में मंगल और नवम भाव में दोस्तों इनका तीसरा घर बनता है।
तो 7वें का मंगल बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट मानी गई है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है जब भी 7 में मंगल एफ्लिक्टेड ना हो करके आएंगे, ठीक है। और इससे तीसरा भाव जो है वो नवम भाव भाग्य का भाव है। तो ये देखा जाता है कि सरकारी जॉब के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी पोजीशन है। सरकारी जॉब पानी है या सरकारी एग्ज़ाम क्रैक करना है, उसके लिए जो है वो बहुत अच्छी सिचुएशन है। लक, फॉर्च्यून का भाव नवम, वो आपको फेवर दोस्तों करेगा ही करेगा इस चीज़ में। कैसे एग्ज़ाम? जब बड़े बड़े एग्ज़ाम, आईपीएस, आईएएस, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं वो क्रैक करने के लिए अच्छी पोजीशन है 7th हाउस का मंगल, ठीक है। लेकिन कोशिश करके अपने स्पाउस से जो है आर्ग्यूमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं करनी। अब यहाँ पर तीसरा भाव क्या कहता है? फॉर्च्यून को दर्शाता है, 7वें से तीसरा, और 7वां भाव है स्पाउस का। तो कहीं 7वां भाव आपका खराब होता है जब आप कॉन्फ्लिक्ट करते हो अपनी वाइफ के साथ या हस्बैंड जो भी आप हो, तो जो है डायरेक्ट इम्पैक्ट इससे 3rd हाउस पे आएगा और आपका भाग्य खराब होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर स्पाउस से आपकी थोड़ी बहुत भी कॉन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको कैसे भी करके जो है वो आपको सही करना है। वो कैसे करना है वो आपको पता है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो ना करें, ठीक है। उसके बाद एक हिदायत ये भी है कि ओवर भी किसी के लिए नहीं करना। आपने ओवर भी करना स्टार्ट हो जाओगे तो वो आपकी वीकनेस पकड़ लेंगे और आपको इस्तेमाल करेंगे, मिसयूज़ करेंगे। तो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, कितना करना है कितना नहीं करने के बीच के का जो बैलेंस है वो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो फ़ायदा आपका उठाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लोगों के काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा लोगों के काम में दखल अंदाज़ी आपको बिल्कुल टांग जो है वो नहीं अड़ानी, और अग्रेशन जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ थोड़ी बहुत करनी है। पॉइंटलेस अग्रेशन जो है वो आपको नहीं करनी, नहीं तो नवम भाव फादर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं या स्पाउस से अगर मैंने बताया ख़राब कर लोगे तो फॉर्च्यून जो है वो आपका डाउन आ जाएगा, ठीक है। और जो मेरे भाई या बहन फ़ॉरेन में रहते हैं या प्लान भी कर रहे हो, तो फ़ॉरेन जिनके 7वें भाव में मंगल है, अगर वहाँ कोई छेड़खानी करे, गुस्सा आपको दिलाने की कोशिश करे, तो भाई गुस्सा आपको नहीं होना। गुस्सा अगर आप हो गए, वहाँ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो यू माइट बी डिपोर्टेड एज वेल। इतना बड़ा जो है वो स्कैम वहाँ पर आपके साथ हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो जिनके भतीजे हैं आगे, ठीक है, जिनके भाई या बहन मैरिड हैं, जिनके आगे भतीजे हैं, तो उनकी सेवा आपको बहुत जो है वो शुभ लाभ देगी। उनसे जो है जैसे जैसे वो बड़े होंगे उनकी सेवा कुछ ना कुछ उनको देते रहें, नहीं तो आपके लिए दोस्तों उनसे कॉन्फ्लिक्ट करना भी जो है आपको प्रॉब्लम दे सकता है, क्योंकि दोस्तों वो भी जो है वो मंगल का रूप ही माने जाते हैं। तो ये चीज़ इसमें देखी जाती है। सरकारी रिलेटेड काम कोई भी करना आपके लिए शुभ है। उसमें आपको जो है अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करते हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका 7वें भाव में मंगल है कि कभी भी बुरी संगति में जो है वो आपको नहीं पड़ना है, वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अच्छी कंपनी रखें तो आगे बढ़ते जाएंगे। जहाँ आपको लगा आपके फ्रेंड्स या सोसाइटी बैड हो गई, बुरी हो गई, वहाँ पर जो है आपका डाउनफॉल निश्चित है। चलिए आगे बात करेंगे 8वें भाव की। जब मंगल 8वें भाव में हो तो तीसरा भाव इससे कौन सा बन गया? वो बन गया 10वां भाव। 8वें भाव में मंगल दोस्तों, मंगल की अगर काल पुरुष के हिसाब से देखें तो बहुत बढ़िया है, खुद की राशि है, खाना भी जायदाद का खाना है, तो उसके भी सुख जो है इस इंसान को प्राप्त होंगे। तो 8th हाउस में मंगल अच्छा माना जाता है। मंगल, और यहाँ पर एक स्थिति और है कि बुध हमेशा मंगल के साथ आता है तो मंगल बद करता है, लेकिन 8वें भाव में जब बुध आता है तो बुरा नहीं माना जाता। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो वो जो है उल्टा अच्छे रिजल्ट देता है जब बुध यहाँ पर आ जाता है। तो ये बड़ी दोस्तों इंटरेस्टिंग, क्योंकि बुध अकेला बहुत भयानक रिजल्ट भी दे सकता है 8वें में, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग दोस्तों यहाँ पर चीज़ें मानी जाती हैं। चलिए 8वें से 10वें का रिलेशन बनता है, 10वां भाव तीसरा हो जाता है। तो दोस्तों अपने जो कार्य क्षेत्र में, क्या कार्य क्षेत्र का घर है, तो कीप अ वेरी सिंपल वे ऑफ वर्किंग देयर। सिंपल चीज़ें रखें, बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखावा मत करें, बहुत ज़्यादा दिखाने की कोशिश ना करें, सिर्फ अपने काम पर फोकस करें। एनर्जी काम पर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा अफसरशाही या बहुत ज़्यादा एटीट्यूड जो है वो नहीं होना चाहिए। सिंपल वे ऑफ वर्किंग
एंड सिंपल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टाइप जो है वो आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड जब भी कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिल रहे हैं, ऊंचे पद का खाना है 10वां खाना, ऊंचे पद पर आप पहुंच जाएं तो बहुत ज़्यादा लग्जरीज की तरफ जो है वो नहीं भागना, वो सब आपके पीछे ही भागेंगी, लेकिन यू डोंट हैव टू रन आफ्टर लग्जरीज। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आप गलत कामों में इन्वॉल्व, रिश्वत या गलत किसी के साथ कर देना, पैसे की डिमांड या कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप गलत नीति अपना सकते हो, तो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लग्जरीज के पीछे मत भागना कभी, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। जब भी कोई स्थिति आपके विपरीत हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अभी अपना आपा नहीं खोना है। जहाँ भी कार्य क्षेत्र में आपने अपना आपा खोया, आपने गुस्सा जो है वो ज़्यादा अपना लिया, तो उससे दोस्तों आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इवन की डेफेमेशन, कोई कॉलीग या कोई सीनियर जूनियर कोई भी जो है आपकी शिकायत कर सकता है। आप रिश्वत में पकड़े जा सकते हो, कोई सीसीटीवी स्कैम हो सकता है, क्योंकि आपका लहजा ही आपकी लाइफ डिसाइड करेगा, खासकर प्रोफेशनल लाइफ। तो इस चीज़ का आपको दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। कुछ बदनामी का सामना करना पड़ सकता है वंस इन लाइफ टाइम। अदर देन दैट यू पीपल आर वेरी करेजियस, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी इंटेलिजेंट पीपल। दिमागी लोग होते हैं और अपनी जुगाड़ से जो है वो काम करने में, क्योंकि चालाकी का घर है 10वां घर, तो जुगाड़ से हर काम जो है वो अपने करते रहते हैं। ये भी देखा जाता है कि कोई प्रॉब्लम आए तो 8वें घर का मंगल इनको ऐसी शक्ति देगा, ऐसी ऊर्जा, इट इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, कि इनको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी जो है उसका सामना भी करेंगे, लेकिन अंदर से जलेंगे कह लो, या बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, चिढ़ेंगे, लेकिन बाहर से मेहनत करते भी जाएंगे, घबराएंगे नहीं, बैठ नहीं जाएंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना, कायर होते हैं, बैठ ही जाते हैं, मुझसे ही नहीं होगा, हाथ खड़े कर देते हैं। ये लोग ऐसे नहीं हैं, हाथ नहीं कभी खड़े करेंगे, क्योंकि इनको पता है मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल ही लिखी है तो मैं करूँगा, कोई बात नहीं। अब कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो उसके लिए देखा जाता है कि कभी पीछे जो है वो नहीं हटते हैं, उल्टा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है इनका काम करने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें देखी गई है। कभी भी आपका कोई बुरा करे तो अपने दुश्मन को कभी छोड़ना मत, ठीक है। जहाँ आपको लगे कि नहीं यार मेरी कोई हानि कर रहा है और अब मैं चुप करके बैठ जाऊँ, या पेशेंस 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 कुछ नहीं, अगर आपने पेशेंस रखी वो और आपका नुकसान करता जाएगा। जहाँ विद्रोह करना पड़े, प्रोटेस्ट करना पड़े, फाइट बैक करना पड़े, रिवेंज लेना पड़े, ले लेना, लेकिन किसी कमज़ोर पे या नीडी या गरीब के ऊपर कभी भी, कमज़ोर कौन है? जो आपसे कम कमाता है, जो आपसे नीचे ओहदे का इंसान है, वो सब कमज़ोर हैं आपसे, तो उनका बुरा जो है वो नहीं करना है। करना है तो अपने लेवल के साथ करो, या ऊपर के लेवल के साथ हिम्मत है तो करो, नीचे के लेवल को कभी परेशान जो है वो नहीं करना, ठीक है। और बार बार जो आपके साथ पंगे ले रहा है उसको छोड़ना मत, नहीं तो वो षड्यंत्र बार बार रचता जाएगा। ये मेरी बात लिख लो, ठीक है। और जैसे मैंने बताया इनहेरिटेंस का खाना है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना करना, ये आपको अपने आप ही आ जानी है। आपकी चालाकी से ही जायदाद आपने ले लेनी है, ये मैं आपको लिख देता हूँ कि आपके भाई बंधु कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी तो चलो उनकी भी कुंडली क्या कहती है, लेकिन आपकी कुंडली ये कहती है कि आपको जायदाद अपने आप चलकर मिल जाएगी। आप इसके लिए चालाकियाँ भी करने वाले हो, कैसे करके धोखे देने वाले हो, पर आपको मिल जाएगी। बट कुछ ऐसा है जो इसमें क्लेश होने वाले हैं, या लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, या वो ज़्यादा डिमांड कर रहा है और हावी हो रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ना करना। फिर जो आपके हाथ से जा रहा है जाने देना, नहीं तो वो कोर्ट केस, ये वो बहुत लंबा जो है वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद 8वें भाव में मंगल है, तो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में आपको दोस्तों नहीं पड़ना है, और खासकर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, शादी के बाद अफेयर्स में आपको नहीं पड़ना है। नहीं तो आपकी या तो स्पाउस को प्रॉब्लम आ सकती है, या कार्य क्षेत्र में 10वां भाव कार्य क्षेत्र, उसमें जो है कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। विडोज़ की, जो विधवा औरतें हैं, उनकी सेवा आप कर सकते हैं। आपकी फैमिली में अगर कोई विधवा है, विडो हैं, तो दोस्तों ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, उसके साथ कभी भी वाद विवाद ना करना, उनकी पीठ पीछे भी बुराई मत करना। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, मुंह पे तो चलो करना ही नहीं है, पीठ पीछे भी बुराई मत करना, उनका अच्छा मांगना, तो आपको उनकी ब्लेसिंग्स अपने आप नेचुरली जो है वो लगती रहेंगी। जब भी वो घर पर आए, वो आपके कोई भी रिलेटिव हैं, तो उनको मीठा ज़रूर देकर भेजें, और उनके पाँव को हाथ ज़रूर लगाएं। चाहे आपकी एज के आसपास की हैं तो भी पाँव को हाथ ज़रूर लगाएं, यह आपके लिए ही शुभ होगा। और
लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए एक रेमेडी बता रहा हूँ जिनको फाइनेंशियल क्राइसिस 8वें भाव में मंगल में आती हैं। चांदी की चेन लंबी होनी चाहिए और उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा, कटवाना नहीं है वो चौकोर टुकड़ा, उसमें हुक लगवा कर उस चांदी की चेन में डलवाएं और वो चांदी की चेन लंबी होनी चाहिए, यहाँ तक होनी चाहिए, छोटी आजकल जो चल रही वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बात करेंगे 9th हाउस की। मंगल जब नवम भाव में होंगे तो क्या रिजल्ट आएंगे दोस्तों? मंगल जब भी नवम भाव में आएंगे तो सबसे पहले मंगल से तीसरा घर कौन सा बन गया? 11वां भाव। 11वां भाव क्या है? आपके मित्रों का, आपके सोशल सर्कल का। 11वां भाव किसका है? आपकी आमदनी की बढ़ोतरी का, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का, टेक्नोलॉजी का, आपके एल्डर्स ब्रदर्स का, एल्डर्स सिबलिंग्स का खाना। 11वां भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेल्थ की बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, कौन सा काम करें, ये सब 11वां खाना जो है वो बताता है। तो नवम भाव में जब भी आपके मंगल आएंगे तो ऐसा देखा जाता है कि फॉर्च्यून का खाना है, ही बिल्ड हिज ओन फॉर्च्यून, खुद बनाता है अपना फॉर्च्यून। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि लोगों को तो चलो किस्मत होती है ना कि किस्मत के सहारे, ये अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाते हैं। ये इसमें जो है वो बहुत अच्छी चीज़ देखी गई है। पराक्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं। और अगर बहुत बढ़िया मंगल है, साथ में जुपिटर की कोई हेल्प बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये भी देखा जाता है कि दे माइट इन द लेटर स्टेजेस बी फेमस एट इंटरनेशनल लेवल। नेशनल में भी होंगे, इंटरनेशनल लेवल में भी फेमस हो सकते हैं। इतनी ताकत जो है मंगल नवम भाव में देता है। ठीक है, नेम फेम सब कुछ जो है वो देता है और ऐसे लोगों के आगे फ़ैन भी बन जाते हैं। नहीं भी होंगे, इतना फेमस नहीं भी है तो अपनी सोसाइटी में ही बड़े फ़ैन बनाकर बैठ जाएगा। जब निकलेगा तो गुड मॉर्निंग भैया, क्या हाल है दीदी, या जो भी आप हो, तो मतलब रिस्पेक्टफुल, दे आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। वेरी गुड प्लेसमेंट इन 9th हाउस। लेकिन किसी चीज़ का फालतू का ओवर स्ट्रेस मत लेना। ओवर स्ट्रेस वोंट लीड यू एनीवेयर। ठीक है, तो जहाँ आपको लगे कि मेरे को ओवर स्ट्रेस हो रहा है, अपनी नींद पूरी करो, बहुत ज़रूरी है इसमें। नींद जो है वो कम ना होने दो। आपका भाग्य का भाव है मंगल, मतलब वो समझ लो आपकी जो इनकम की बढ़ोतरी, तीसरा भाव, इससे इनकम की बढ़ोतरी। स्ट्रेस मत लो, लेट योर फॉर्च्यून टेक यू देयर। ठीक है, वो आपका भाग्य ही आपको वहाँ ले जाएगा। तो इस इतना ओवर स्ट्रेस मत करना, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। फालतू में अपनी तबीयत जो है वो मत खराब करना। ठीक है, कभी कभार आपको हो सकता है कुछ ऐसी स्थिति फेस करनी पड़े जहाँ पर आपको थोड़ा झुकना पड़ सकता है। मुझे पता है कि मंगल वाले खास करके झुकने को रेडी होते ही नहीं है, लेकिन जहाँ झुकना पड़े एक रिश्ते को बचाने के लिए, वहाँ झुक जाना। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जहाँ झुके नहीं वहाँ रिश्ता खराब हो सकता है, वो परमानेंट होगा। ठीक है, दशाएं अंतरदशाएं तो बदलती रहती है ना। तो मंगल में ये मत, क्योंकि मंगल के बाद वैसे ही राहु की आती है, तो मंगल में अगर दशा में ऐसा कुछ हो रहा है तो कोशिश करना कि जहाँ झुकना पड़े वहाँ झुक जाना, नहीं तो राहु में बड़ी प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, ये आपको चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी बातें दिल पर मत लेना। अगर दिल पर लेना स्टार्ट कर दिया तो आपको वही बेचैनी जो है आपको कामकाज भी नहीं करने देगी। यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस कि मेरे दिल में इतनी छोटी सी बात लग गई, वो क्या है, वो क्यों नहीं निकल रही। तो इसी चीज़ में जो है वो अब अंदर ही अंदर सिंक इन, जो वो सिंक जो है डूबते जाएंगे उसके अंदर, है ना। ये चीज़ नहीं करनी है। रिस्क लो, रिस्क लेने वाले लोग हो, और मंगल इज़ ऑल अबाउट रिस्क एंड चैलेंजेस, लेकिन कैलकुलेटेड होना चाहिए। ठीक है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, तो नहीं तो अगर एफ्लिक्टेड हुआ ये मंगल तो फिर वो रिस्क लिए में ही प्रॉब्लम जो है वो आपको आ सकती है। रिस्क इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, गैम्बलिंग या कुछ भी, किसी प्रकार का रिस्क जो है वो हो सकता है। ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि बड़ी अच्छी पर्सनालिटी के लोग होते हैं। एंड तीसरा भाव इससे दोस्तों जो है वो सोशल सर्कल का है। तो ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी पर्सनालिटी नवम भाव का मंगल की ऐसी होगी कि सोशल सर्कल अपने आप बढ़ता है व्हेन पीपल स्टार्ट गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। आपके पास लोग खुद आना स्टार्ट हो जाते हैं। चुंबकीय अट्रैक्शन, जिसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोलते हैं, वो होती है, जिससे दोस्त यार भी बढ़ते हैं, फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, एंड सोशल सर्कल जो है वो आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। एंड इवन आप स्ट्रेंजर से भी दोस्ती कर लोगे और उससे से भी अपने काम निकलवा लेते हो। इतनी जो है आप में क्वालिटी देखी गई है।
लेकिन मैंने आपको एक चीज़ पहले भी शायद ये बताई कि कभी भी कमज़ोर इंसान का, अपने से कमज़ोर लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना। आपसे कमज़ोर लोग वही हैं जो आपसे कम कमाते हैं, आपके ओहदे से नीचे हैं, उनसे कभी भी बुरा बर्ताव जो है वो आपको नहीं करना, नहीं तो उन्हीं का दिया हुआ श्राप जो है आपको लगेगा और आपकी जन्मों जन्मों तक वो श्राप जो है वो पूरा नहीं होगा। इस चीज़ का जो है आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कुछ हो गया है तो आज ही जाकर कन्फेस करें, नहीं तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। अब इससे तीसरा भाव 11वां, दोस्तों का खाना है। तो दोस्तों से फालतू के वाद विवाद, छोटी छोटी बातों पर ना करना, नहीं तो वही दोस्त उसमें से एक आधा ऐसा हुआ जो आपकी खटिया खड़ी कर सकता है, आप ही के अगेंस्ट एफआईआर करवा दे या षड्यंत्र रच दे या कुछ भी प्लानिंग कर सकता है। इस चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है। जितनी खुशनुमा ज़िंदगी, जितना लोगों को हंसाने वाली नेचर, जोवियल नेचर जिसे कहते हैं, उतना आपके लिए फ्यूचर अच्छा होगा। जितने सड़ियल स्वभाव के, जितने बिटर टोन वाले, कड़वी भाषा बोलने वाले, कड़वे लहजे में बात करने वाले, उतना जो है वो आपका सक्सेस डाउन जो है वो जाता जाएगा, ठीक है। और जो मेरे भाई या बहन जो सुन रहे हैं और उनके बच्चे मैरिड हैं, तो उनको एक हिदायत है कि 11वां भाव जो है वो आपके बहू और आपके दामाद के रिश्तों को भी दर्शाता है। तो उनसे कभी भी धोखा मत करना, उनको चीट मत करना या उनके साथ बुरा बर्ताव, जिसे पार्शियलिटी कह लो, ये मत करना, ठीक है, बहू हो या दामाद हो। चलिए उसके बाद 10वें भाव की बात करेंगे। 10th हाउस क्या कहता है दोस्तों। 10th हाउस में मंगल आ गया तो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस कि आपका 10वें घर में मंगल है। मंगल की इससे बेटर पोजीशन पूरे चार्ट में ही नहीं है, ठीक है। तो केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग भाव 10th भाव, कर्म भाव, कार्य क्षेत्र का भाव, और उसी में मंगल आ गए तो ऐसा जातक तो नेशनल लेवल पर भी हिट है और भैया चाहे तो इंटरनेशनल लेवल पर भी हिट है। जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं उनकी कुंडलियां खोलकर देख लो, स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं कुंडलियां खोलकर देख लो, इवन की एक्टर्स, आपको केंद्र में मंगल मिलेंगे और मैक्सिमम वालों के तो 10th हाउस में मंगल मिलेंगे ही मिलेंगे। और सरकारी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, आप कुंडलियां खोलो, जितनी स्टडी करोगे उतना मेजॉरिटी में देखोगे मंगल जो है उनके 10वें भाव में है। तो इससे तीसरा भाव कौन सा बनता है, मोक्ष का भाव, 12वां घर, 12th हाउस। तो वो एक बात तो होगी कि ये बेस्ट पोजीशन है मंगल की, इससे ऊपर कोई पोजीशन नहीं हो सकती। यहाँ चार्ट में कहीं पर भी 10वीं राशि में बैठा है तो भैया आपकी तो बल्ले बल्ले हैं। सो ऐसा है कि जैसे ही ये जातक पैदा होगा तो ये अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा और पिता की भी किस्मत लेकर आएगा। जैसे ही ये पैदा होता है तो इसके घर पर जो है तरक्कियाँ होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इसके मदर फादर के लिए बहुत बढ़िया है और इसके पैदा होने के बाद जो है वो तरक्की होती है और शुभ जो है इसका बर्थ माना जाता है 10वें घर में कोई मंगल अगर लेकर आए तो। लेकिन एक हिदायत है इसको कि वो तो चलो होगी एक बात, आपको जो है कभी भी अपनी फैमिली से फालतू की एक्सपेक्टेशन जो है वो नहीं रखनी, नहीं तो आपका दिल जो है वो दुख सकता है। डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स, अदरवाइज आपको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कहीं जाकर उनसे वाद विवाद हो जाए, उनसे वाणी का दुरुपयोग हो जाए या उनसे ज़्यादा वायलेंट सिचुएशन अगर उनके साथ हो जाए तो दोस्तों कोशिश करना कि ये ना हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी हो सकती हैं। और ख़ासकर ये फादर की बात कर रहा हूँ, 10वां घर फादर का है तो आपको ट्रबल्स जो है वो आ सकती हैं। जहाँ लगे कि गुस्सा शांत करना है, मेडिटेट करो, जैसे मर्जी करो, हार्ट के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान जो है वो रखना है, ठीक है। ऐसी पर्सनालिटी होती है कि जहाँ जाएगा गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, इसके पीछे पीछे लोग जाएंगे फाइलें पकड़ते हुए। मतलब इतना बहुत बढ़िया है 10वें घर का मंगल, लेकिन इसको टाइम लगेगा। मैंने जितनी भी कुंडलियाँ देखी हैं मंगल 10वें घर के, यहाँ तो कोई आईटी सेक्टर में है या इनकम टैक्स में भी हो सकता है, इस ऐसे सरकारी महकमों में हो सकता है, पुलिस में हो सकता है, पॉलिटिशियन। तो आगे चलकर जो है आफ्टर कह लो 35 बहुत ऊंचे पद पर मैंने देखा है कि ये लोग पहुंच जाते हैं। तो आगे पीछे तो इनके सब घूमेंगे ही घूमेंगे। सर्वेंट्स, ड्राइवर गाड़ी लाओ, सर्वेंट ये करो, तो सब मिलेगा इनको, अच्छी सिचुएशन है। एंड प्रॉपर्टी के लिए बहुत बढ़िया है, ऐसे लोगों की बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है, कमाते कमाते साथ साथ प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, उससे गेन जो है इनको होता रहता है, बहुत अच्छा है।
प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है। खुद का घर भी होगा और अच्छा शानदार घर होगा, और नहीं भी है तो उसको शानदार बनाओ, अंदर से सुंदर रखो, बाहर से सजा कर रखो, और तरक्की की तरफ आप लोग जाओगे। लेकिन आपका दुश्मन कौन है, इस बात को समझो। आपका दुश्मन है आप ही की ईगो, अहंकार। आपका दुश्मन है आप ही की अग्रेशन, आप ही का गुस्सा। वही आपकी नैया डुबो सकता है, नहीं तो और कोई जो है आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आप खुद अपनी हार के जिम्मेवार होंगे, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कभी भी आपको ज़िंदगी में लगे आप इलीगल एक्टिविटीज़ की तरफ निकल गए हो, तो वो आपकी बदनामी का एक सीन बन रहा है। वो ड्रामा ऐसा होगा कि आप की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी अगर आप बुरे इलीगल एक्टिविटीज़ में कर रहे हो, या अपने पेन का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो अपने पेन से। जेन्युइन रहो, जितने मर्जी ओहदे पर पहुंच जाओ, पर किसी का श्राप, किसी की बद्दुआ ले ली, वो आपके मुंह पर आपके डर से ना दे, लेकिन पीठ पीछे भी दे देगा, तो आपका कल्याण नहीं हो पाएगा। आपका जो है वो बहुत बुरा जो है वो टाइम आएगा उसमें, ठीक है। तो इससे बचें, ठीक है। अच्छे अच्छे काम करें। देखो, 12वां खाना इससे तीसरा है, तो क्या कर सकते हो, लोगों को दवाइयाँ बंटवाओ, जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल में सेवा लगाओ अपनी दवाइयों की, या जैसे भी इलाज मुफ्त करा दो, या अपने से कमज़ोर की सेवा करो, उनका अच्छा करो। ऐसे ही इसके जो 10वें घर के मंगल के आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, क्योंकि तीसरा घर हॉस्पिटलाइजेशन, इससे तीसरा 12वां जो घर है हॉस्पिटलाइजेशन का भी है ना। मेंटल असाइलम और ये सब जो मानसिक रूप से रोगी हैं उनकी सेवा कर दो, उनकी दवाई के पैसे दे दो। तो ये सब करने से जो है 10वें घर का मंगल शुभ रहेगा। चलिए आगे बात करेंगे 11वें घर के मंगल की। 11th हाउस में जब भी दोस्तों मंगल होगा ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11वें घर में मंगल अच्छे रिजल्ट देता है। डेफिनेटली 90% तो अच्छा ही रिजल्ट देता है। इससे तीसरा घर जो है वो कौन सा बना, वो बना दूसरा घर। अब 11वां 12वां और सॉरी लगन, 11वें में अगर मंगल है तो इससे तीसरा घर जो है वो बना लगन। तो दोस्तों ये देखा जाता है कि लगन किस चीज़ का है, नेम फेम और रेपुटेशन। 11वां भाव किस चीज़ का है, गुड अर्निंग्स का और राइज इन अर्निंग्स का। तो ऐसा देखा जाता है कि अपनी मेहनत से अपनी कमाई में वृद्धि करता रहता है, और इसी के चलते इसको शौक बढ़ जाते हैं लग्जरी, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका अपेरेंस का भी है। तो ब्रांडेड कपड़े, अच्छी लुक्स हो, अपने आप को ग्रूम रखने का शौक, ये सब चीज़ें जो है वो फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं। लेकिन अगर कुछ अंतर्दशा ही बुरी चल रही हो, या दशा आपकी बुरी लगी हो, तो कुछ प्रभाव में कमी डेफिनेटली जो है वो आती दिखाई देगी। कमी अर्निंग्स में जो है वो आती दिखाई दे सकती है, ठीक है। कुछ 7.5 या कुछ ऐसा प्रभाव चल रहा हो तो ऐसा देखा जाता है। 11वां भाव आपके सर्कल का भी है, तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है। सोशल सर्कल भी जो है वो बड़ा होता है बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी। फर्स्ट हाउस पर्सनैलिटी, 11th हाउस सोशल सर्कल, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पर्सनैलिटी, वे ऑफ ड्रेसिंग, ग्रूमिंग एंड जो भी कह सकते हो स्मार्टनेस, उसके कारण जो है इनका फ्रेंड सर्कल और ये सोशल सर्कल जो है वो बड़ा होता है। लेकिन शो ऑफ ना करना, ठीक है। एक्स्ट्रा शो ऑफ करके पैसे की बर्बादी जो है वो आपको नहीं करनी, जस्ट टू शो योर सेल्फ सुपीरियर, या भाई मैं तो फिर मेरी तो पर्सनालिटी मेरी है, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, वो काम ना करना। तो उसमें जो है आप दिक्कत आएगी, और जहाँ कर आपको अहंकार आ गया, वो अहंकार आपकी नैया डुबा देगा, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अग्रेशन और अहंकार, ठीक है। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पर नए नए आइडियाज़ लेकर आओ, तो आप एक काम से दूसरा काम कर पाओगे। जहाँ आपके पास इनोवेशंस आइडियाज़ नहीं होंगे, वहाँ पर आप स्टक हो जाओगे एक जगह पर, और वैसे के वैसे ही सारी ज़िंदगी आपको काटनी पड़ेगी। सो कीप इनोवेटिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो भी आप इनोवेशंस अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में या जॉब में कहीं लेकर आना चाहते हो, वो दूसरों के साथ शेयर मत करना। तो अगर अब यू आर डिस्कसिंग इनोवेशंस विद अदर पीपल, यू आर डिस्कसिंग योर स्ट्रैटेजीज विद अदर पीपल, सो उसका वो फ़ायदा उठाएंगे और आपके प्लान्स जो हैं वो चौपट हो जाएंगे, जो चीज़ आपको नहीं करनी है, अदरवाइज यू वोंट बी सक्सेसफुल, ठीक है। और एक और चीज़ आपको बता दूं कि जैसे ही आपके घर बच्चा होगा, आपका बहुत अच्छा शुभ टाइम जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे प्रभाव जो है आपको मिलेंगे। अपने गुरु की हमेशा ब्लेसिंग लेते रहें, गुरु से वाद विवाद ना करें, तो ये भी आपके लिए अच्छा होगा। जैसे ही 28 साल के आप होंगे,
ये मेरी बात याद रख लो, 28 साल मंगल की पीक की आयु है। तो जैसे ही 28 साल के आप होंगे, आप और आपके जो माता पिता हैं वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की के रास्ते पर जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अमीर जो है वो डेफिनेटली देखा जाता है वंस यू रीच 28। लेकिन मंगल की स्थिति थोड़ी अच्छी भी होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कोशिश कीजिए अपने दामाद के साथ या अपने साले के साथ या अपने भतीजे के साथ, ठीक है, भतीजा दामाद साला, इनके साथ अगर आप काम करते हैं, इनको इन्वॉल्व करते हैं अपने बिजनेस प्रोफेशन जहाँ पर भी, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। और इनके साथ रिलेशन भी अच्छे रखें, इनकी ब्लेसिंग लेते रहें और इनको कुछ ना कुछ देते करते रहें, ठीक है। उसके बाद अगर दोस्तों ये मंगल खराब हुआ, मंगल ये बद हो जाता है, तो ये देखा जाता है कि इसके पास पैसे होंगे लेकिन फिर भी ये ऋणी होगा। मतलब इसने किसी का पैसा देना होगा, चाहे वो बैंक का हो, लोन हो, कुछ भी हो, पैसा होते हुए भी, सब कुछ है, कमाई भी है, लेकिन फिर भी चुका रहा है। तो ये सिचुएशन जो है यहाँ पर मंगल बद करवा देता है। फॉर एग्जाम्पल मंगल बद कैसा होता है? मंगल बद होता है जब सूर्य शनि चाटमर इकट्ठे बैठे हों कहीं पर भी, तो दोस्तों मंगल बद हो जाता है। दृष्टि संबंध नहीं कह रहा हूँ, एक ही हाउस में कंजंक्शन की बात कर रहा हूँ। मंगल बद कैसे होता है? जब मंगल और केतु बैठ जाए, मंगल और बुध बैठ जाएं, तो ये मंगल बद की सिचुएशन दोस्तों बनती है, ठीक है। ये आप अपने चार्ट में देख लेना। अब बात करेंगे 12वें घर की। 12वें घर में मंगल हो तो क्या स्थिति होती है? 12वें घर में मंगल हो तो दोस्तों उससे तीसरा भाव बनता है सेकंड हाउस। तो 12वें घर में जब मंगल होगा तो सेकंड हाउस किस चीज़ का है? वेल्थ का है, ठीक है। 12वां घर वेल्थ से दूर, मंगल जब 12वें घर में होगा आपकी थिंकिंग बदल देता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो हिम्मती होगे, हार्ड वर्किंग होगे, बहुत ज़्यादा मेहनती होगे, हर चीज़ में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे कि ये भी और वो भी। करेजियस डेफिनेटली आप होगे और उतने ही फिजिकली फिट, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को इतना फिट रखते हैं और एंड तक, ओल्ड एज तक भी देखा जाता है ऐसे लोग फिजिकली फिट होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को धोखा देना जो है वो बहुत मुश्किल होता है। ईजिली इनको धोखा आप नहीं दे पाओगे, ये इनकी क्वालिटी है। जितना मर्जी आप कोशिश कर लो, इनको धोखा देना इतना आसान नहीं है। जब भी गुस्सा होते हो, वेन एवर इन एंगर, इस चीज़ का मैं आपको बहुत ध्यान रखता हूँ, डोंट बी आउटस्पोकन। जब भी आपको लगे कि गुस्सा बर्स्ट हो रहा है, 10 लोग बैठे हैं, उसको कुछ मत बोलना जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, उसको अकेले में ले जाकर कि मुझे आपसे बात करनी है, उसको किसी और कमरे में ले जाकर उससे बात करो। लेकिन अगर आप अपना गुस्सा जो है जाहिर करते हो, आउटस्पोकन हो जाते हो, इससे होता कुछ नहीं है, इससे दो दुश्मन और खड़े हो जाते हैं आपके, फालतू में दुश्मनी जो है आप अपना लोगे। तो इसलिए जहाँ समझौते अच्छे तरीके से होते हों वो कर लो। दिल की बात कहनी है, सही तरीके से कहो। ये तरीका जो है वो आपका गलत होगा, ठीक है। दुश्मनों को कभी भी अपनी स्ट्रैटेजीज शो नहीं करनी। वैसे तो आप लोग ऐसे हो कि अपनी स्ट्रैटेजीज का एस तक नहीं पता लगने देते हो, इतने आप लोग शातिर होते हो, अंदर ही अंदर स्ट्रैटेजीज बनाकर दूसरे को के ऊपर वार जो है वो करते हो। तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट है। स्ट्रैटेजीज कभी भी जो है वो डिस्क्लोज अपने नहीं करनी, और घर में कलह कलेश ये सब चीज़ों से दूर रहना है, नहीं तो ये चीज़ें जो हैं आपका पैसा बर्बाद होगा। दूसरा घर आपकी सेव्ड इनकम का है, तो वो पैसा आपके वो कलेशों को कवर करते करते जो है वो ख़त्म हो जाएगा या निकल जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अपने से कमज़ोर, अपने से हेल्थ में कमज़ोर और जो बीमार लोग हैं, मानसिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है, उनकी मदद जो है आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसमें आपको काफ़ी जो है निजात मिलेगी, ठीक है। उसके बाद बात करते वक्त कड़वे मत रहा करो, गुस्सा ही सिर्फ ना जाहिर किया करो, कोशिश किया करो कि डिप्लोमेट हो जाओ, ठीक है। डिप्लोमेसी क्या होती है कि मीठे रहकर बात करनी, ठीक है। मन में कुछ चल रहा है तो दोगले जिसे बोल देते हैं ना, कि नहीं अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। अगर जो अंदर से हैं, अंदर से तो आप बहुत गुस्से वाले हो, तो बाहर से गुस्सा ही करते रहोगे तो भैया सबसे जो है वो दुश्मनी कर कर बैठ जाओगे। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी अपनी नेचर में चेंज करनी है, ठीक है। स्वीट टोन वेर एवर रिक्वायर्ड एंड बिटर और हार्श टोन वेर एवर रिक्वायर्ड, ये आपको बैलेंस जो है इसका बनाना है, ठीक है। अब ये खाना दोस्तों आपके एक्सपेंसेस को भी दर्शाता है, और सेकंड हाउस आपकी वेल्थ को दर्शाता है, सेव्ड वाली वेल्थ को।
तो इस चीज़ में थोड़ा बैलेंस बना के चलना, स्पेंड वाइजली। अदरवाइज़ क्या है कि पैसा आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, आता जाएगा, खर्च होता जाएगा, सेव जो है वो नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड जब भी कहीं इन्वेस्ट करो, प्रॉपर्टी में लेना है या किसी वाहन को खरीदना है, तो एक्सपर्ट की सलाह लेकर के, किसी भी रिलेटिव की सलाह के ऊपर डिपेंड मत होना। रिलेटिव्स किसी का भला आजकल नहीं चाहते हैं भाई, तो इसलिए कोशिश करो कि एक्सपर्ट की सलाह लो। जिस चीज़ में वो माहिर है उसी की सलाह आपको लेनी है, ठीक है। नहीं तो उसमें पैसे अटकने का कुछ नुकसान हो सकता है। और इंस्टेंट डिसीजन अवॉइड करो, ये नहीं कि अभी ही डिसाइड कर लिया, अभी ही डिसीजन लेना है, उसको थोड़ा अवॉइड करो कि नहीं, सोच समझ के डिसीजन लो। पेशेंस इज़ द की। पेशेंस, पेशेंस, पेशेंस। एकदम आई सिचुएशन, धड़ाम से डिसीजन ले लिया, वो काम नहीं करना है, ठीक है। एंड कोशिश करो कि अपने स्पाउस को इन्वॉल्व कर लो अपने उसमें। बिजनेस में हो तो बिजनेस में, काम जॉब में हो तो जॉब में, या जिस जैसे भी करके स्पाउस को साथ में लेकर के आओगे वर्क प्लेस पे, तो वो आपके लिए शुभ होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोगों का देखा है कि जिनके 12वें में मंगल होता है, वो जैसे ही अपने स्पाउस को अपने काम पर लेकर आते हैं तो उनकी काम की तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाती है। एंड आपको कंफर्ट लेवल भी बहुत ज़्यादा महसूस होगा उसमें। तो ये लेकर के आओगे तो आपके लिए बहुत शुभ है, ठीक है। घर पर बहुत ज़्यादा जंग लगी हुई चीज़ें मत रखना, लोहा मत रखना, वेपन्स मत रखना। वेपन्स जो हैं वो हम इससे देखते हैं, मंगल से देखते हैं, तो जंग लगा हुआ हथियार आपके घर पे नहीं होने चाहिए, ठीक है। और मंगलवार के दिन गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ है। जिनके 12वें का मंगल है, दूसरे घर की एक्टिविटीज़ में आपको मदद मिलेगी, सेव्ड इनकम सेव्ड रहेगी, खर्चा ज़्यादा नहीं होगा, टोन भी आपकी बेटर नहीं होगी, ठीक है। और फैमिली में क्लेश भी जो है वो नहीं होंगे। चलिए, ये तो बात हुई आज मंगल की, मंगल से तीसरे घर की। तो दोस्तों, आपको थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। गॉड ब्लेस यू।